With deep gratitude in our hearts for our spiritual master, Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. No, wait. मुझे लगता है ये सही टाइम है एक कहानी सुनाने का। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक सर्कस होने वाला था, एक स्पेशल तरीके का सर्कस। सर्कस वालों ने इस सर्कस की दो स्पेशलिटी बताई थी। पहली, इस सर्कस के सारे दर्शकों को एक साथ बैठाकर सर्कस नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि एक एक लोग को पर्सनली सर्कस दिखाया जाएगा। और दूसरी स्पेशलिटी थी कि इसका टिकट केवल और केवल 5 पैसा था। ये सुनकर गांव वाले इतने ज़्यादा खुश हो गए कि ढोल नगाड़े पीटने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे कि जैसे अब इनके सारे सपने पूरे हो गए हों। तो जिस दिन ये सर्कस होना था, उस दिन सुबह सुबह लोग निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही लाइन लगाने आ गए। इतने जोश में थे कि क्या बताऊं। तो जब गेट खुलने वाला था, तब गांव के मुखिया जी आए और कहने लगे, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है, मुखिया जी हैं, चले जाने देते हैं। तो जब मुखिया जी अंदर गए तो टिकट वाले भैया से पूछने लगे कि आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो टिकट वाला बोलता है, हाँ जी, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आज का टिकट बस 5 पैसे का ही है। तो मुखिया जी टिकट लेकर खुश होकर अंदर शो देखने चले गए। वो अंदर गए, चलते रहे, फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितनी दूर चले आया हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। फिर आगे जाकर उनको 2 आदमी दिखते हैं, एकदम उनसे डबल साइज़ के, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पहलवान। मुखिया जी कहते हैं उनसे, हाँ तो अपना शो शुरू करिए। फिर वो दोनों आदमी मुखिया जी को ऐसे पकड़ के मारते हैं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, मार मार कर एकदम उसका भरता बना देते हैं। फिर बहुत देर तक मार खाने के बाद वो एग्ज़िट गेट पर पहुंचते हैं और बाहर निकलने से पहले अपने बाल और अपने कपड़े सुलझाकर ठीक ठाक होकर बाहर निकलते हैं। फिर सब मुखिया जी से पूछते हैं, मुखिया जी कैसा था सर्कस? मुखिया जी ने कहा, अरे पगले, ऐसा सर्कस तो मैंने ना कभी देखा और ना कभी सुना। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। फिर ये सुनकर और भी लोग सर्कस देखने चले गए और एक एक के बाद सबको मार खानी पड़ी। और जब बाहर निकलते हैं एग्ज़िट गेट पर पहुंचते ही अपने बाल और कपड़े सुलझाकर बाहर निकलते ही फिर कहते हैं, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। आपको कुछ समझ आया कि ये स्टोरी में मैं क्यों बता रहा हूँ भगवद गीता के सेशन में? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में हम सभी के साथ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उन 2 आदमियों की तरह हमें बहुत कष्ट दे रही हैं, हमें बहुत सता रही हैं, हमारा एकदम भरता बनाने में लगी हुई हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बैड हैबिट्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। और जब आप उनसे पूछो हाउ आर यू डूइंग, तब वो कहते हैं, ओह वंडरफुल, थैंक यू। एकदम उन्हीं लोगों की तरह जो सर्कस से बाहर निकल कर कहते हैं, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। सी, एवरीबडी इज प्रिटेंडिंग दैट आई एम फाइन, बट द फैक्ट इज नन ऑफ अस आर फाइन, एवरीबडी इज सफरिंग। तो पहले चैप्टर का यही एसेंस था कि आप इस लेवल पर आओ और एडमिट करो कि मैं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। यही रीज़न है भगवद गीता पढ़ने का। आपकी ये रियलाइजेशन ज़रूरी है कि आप सफ़रिंग में हो और आप श्री कृष्ण जी से कह रहे हो कि हे कृष्ण करुणा सिंधु, मुझे ये सारी सफ़रिंग से बाहर निकालो। तब जवाब में श्री कृष्ण जी हमें भगवद गीता सुनाते हैं और हम लोग वही सुन रहे हैं। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 27 है। और शुरू करने से पहले लेट मी विश यू जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग आज से चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, अध्याय 2, गीता का सार। और इसमें आज हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक। तो पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षुरं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर
मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य है भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञान पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो आज पहला श्लोक पूरा हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।